बच्चों तैयारियां तो आप लोगों ने कर ली होगी अपने एग्जाम की, तो एग्जाम से रिलेटेड जितनी बातें हमें करनी थी हम लोग कर चुके हैं। अब मुझे कोई एक्स्ट्रा बात तुम्हें उसके रिगार्डिंग नहीं बतानी है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका है। लेकिन आज जो मैं बात करूंगा एग्जाम देने जाने से पहले आपके लिए, जो मैं ये एक सर्कुलर लेकर के आया हूं, ये एक्चुअल में सीबीएसई ने 9/12/2025 को जो है जारी कर दिया था। ये स्पेसिफिकली जो जारी किया गया था सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स को ये जारी किया था, सभी इंस्टीट्यूशंस को ये जारी किया था सीबीएसई ने। और ये मेनली जो जारी किया गया था वो सिर्फ साइंस और सोशल स्टडीज, सोशल साइंस के एग्जाम के लिए इन्होंने जारी किया था। बताया था इसके अंदर किस तरीके से आपको सेक्शन डिवाइड होकर के इस बार मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर बातें हैं, तो आप लोग जरूर इस पर ध्यान देंगे। साइंस की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि कल आपका साइंस का ही पेपर है। तो क्वेश्चन पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होकर के आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका बायोलॉजी का सेक्शन होगा, सेक्शन बी में आपको केमिस्ट्री करनी होगी और सेक्शन सी में आपको फिजिक्स करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो आप लोगों को मालूम है, इसमें क्या ही ऐसी बात है। तो दरअसल इस नोटिफिकेशन में, इस सर्कुलर में आपको जो मेन बात देखने के लिए मिल जाएगी वो यहां पर मिलेगी। आप ये वाला पॉइंट देखेंगे नंबर 4 कि अगर आपने अपने रिप्लाई यानी अपने आंसर मिक्स किए, यानी सेक्शन ए में सेक्शन बी के आंसर कर दिए, सेक्शन सी में सेक्शन बी के आंसर कर दिए, या किसी और तरह से उसकी मिक्सिंग कर दी, तो आपकी जो शीट है वो इवैल्यूएट नहीं की जाएगी, आपको कोई मार्क्स वहां पर प्रोवाइड उस सेक्शन के लिए नहीं किए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान देंगे। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए करना आपको ये है बच्चों, इन सारे पॉइंट्स को एक बार जरा ध्यान से पढ़ लेंगे। पहला पॉइंट, स्टूडेंट को डिवाइड करना होगा अपनी आंसर बुक को 3 सेक्शन के अंदर, और सोशल के अंदर आपको ये 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड करनी होगी। आपको जो अपने आंसर्स लिखने हैं हर एक क्वेश्चन के, वो आपको अपने उसी पर्टिकुलर स्पेस में लिखने होंगे जो आपने जिस सेक्शन के लिए मार्क आउट कर रखा है। अगर बायोलॉजी के लिए आपने जितना डिवाइड किया है अपनी शीट को, उसी में आपको वो पूरा कंप्लीट आंसर्स अपने बायोलॉजी के करने होंगे। दूसरा, केमिस्ट्री के लिए जितना आपने डिवाइड किया है उस आंसर बुक में आपको केमिस्ट्री सेक्शन को सिर्फ उसी सेक्शन में करना होगा। और इसी तरह से फिजिक्स को जहां पर भी आपने डिवाइडेशन किया है वहीं पर आपको क्या करना होगा, अपने फिजिक्स के क्वेश्चंस करने होंगे। अपने जो रिप्लाई हैं यानी अपने जो आंसर हैं किसी भी सेक्शन के, वो बिल्कुल भी आपको मिक्स नहीं करने, उनको राइट डाउन किसी अदर सेक्शन में जाकर के नहीं कर लेना है। जिस सेक्शन का क्वेश्चन है उसी सेक्शन में आपको वो लिखना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा भी मिक्सिंग आपने की तो यहाँ पर गड़बड़ होने वाली है। कल वैसे हो सकता है जो इन्विजिलेटर्स होंगे वो आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे जरूर, और पता नहीं है आंसर शीट आपकी किस तरह से, आंसर बुक जो आएगी वो किस तरह से आएगी। हो सकता है वो ऑलरेडी डिवाइडेड आए, हो सकता है उसमें सेक्शंस ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए जाएं, पर अगर ऐसा ना हुआ तो आपको खुद से ही वो डिवाइड करने पड़ेंगे। जो भी गाइडलाइन होंगी वो आपको कल भी बता दी जाएगी, बट इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जिस सेक्शन का क्वेश्चन है उसी सेक्शन में आप लोग करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।